In this video we are going to discuss potential energy of system of charges। देखो इसके अंदर वैसे दो टॉपिक बनते हैं। पहला तो ये है कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, और सेकंड होगा जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो देखो पहले करते हैं 2 पॉइंट चार्जेस सिस्टम के लिए। मुझे क्या करना है, ऐसा सिस्टम बनाना है कि Q1 चार्ज Q2 चार्ज r डिस्टेंस पे पड़े हैं। तो ये 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम हो गया। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो मेरे को फाइंड करनी है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन से हमको पता है वो क्या होती है कि किसी चार्ज को इन्फानाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लेके आने में जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, किसी चार्ज को, यूनिट चार्ज नहीं बोला, अगर यूनिट चार्ज बोलूंगा तो वो तो पोटेंशियल हो जाएगा। पूरे चार्ज को इन्फानाइट से लेके आना इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक, तो जो वर्क होगा पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो देखो वर्क का फॉर्मूला हमारे पास है पोटेंशियल के फॉर्मूले से V इक्वल्स टू W/Q, से W इक्वल्स टू QE। तो ये वर्क का फॉर्मूला यूज कर करके हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये सिस्टम बनाना है ना। देखो Q1 चार्ज है, इन्फानाइट पे पड़ा है, उसको उठा के कोई पॉइंट A तक लेके आ रहा हूं मैं। देखो मैंने बोला था अभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो Q1 चार्ज को जब मैं लेके आ रहा हूं तो इसको कोई रिपेल करने वाला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो यहाँ पे पोटेंशियल भी नहीं है। तो इस चार्ज को मैं जब लेके आऊंगा तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इन्फानाइट से लेके आया, पॉइंट A पर जाके इसको रख दिया, तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ा। तो W1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 जूल। 0 जूल आ गई। अब मुझे क्या करना है, ये सिस्टम बनाना है। तो अब Q2 चार्ज को इन्फानाइट से पॉइंट B तक लेके आना है, लेकिन अब मुझे वर्क करना पड़ेगा क्योंकि B पॉइंट पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और पोटेंशियल भी प्रेजेंट है। किसके कारण, क्योंकि इसके पास Q1 चार्ज पड़ा है। क्योंकि यहाँ पे चार्ज है तो ये चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट करेगा। कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा वो हमको पता ही है पोटेंशियल के फॉर्मूले से, K Q1/R। क्योंकि ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना जनरेट होगा इसके कारण। सपोज उसको V1 लिख रहा हूँ तो वो होगा K Q1/R। तो अब ये जो Q2 चार्ज इन्फानाइट पे पड़ा है उसको यहाँ पे लेके आने में मेरे को वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे लेके आने में वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, वो हो जाएगा Q2 इंटू V1। Q2 इंटू V1 क्यों लिखा, क्योंकि Q2 तो चार्ज की वैल्यू है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना प्रेजेंट है, V1। तो Q2 इंटू V1, फिर V1 की मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये बन गया W2 इक्वल्स टू K Q1 Q2/R। तो टोटल वर्क कितना हो गया, W1 प्लस W2, दैट इज यही आ गया K Q1 Q2/R। और यही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। कितनी आई, K Q1 Q2/R। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव होगी। अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई के पॉजिटिव बन जाएगा, तो भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। और अगर एक चार्ज नेगेटिव हो एक चार्ज पॉजिटिव हो तो हमको नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। क्योंकि एक चार्ज नेगेटिव तो यहाँ पे माइनस क्यू पुट करेंगे, इधर प्लस क्यू पुट करेंगे, तो माइनस इंटू प्लस माइनस बन जाएगा। ये तो हो गया 2 चार्ज सिस्टम के लिए। अब सेकंड देखो 3 चार्ज सिस्टम। 3 चार्जेस सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे, वैसे ही अब मेरे को ऐसा करके कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। पॉइंट ABC है, 3 चार्ज सिस्टम है। यहाँ पे Q1 चार्ज पड़ा है, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3। Q1 एंड Q2 के बीच की डिस्टेंस मैंने सपोज कर ली R12 है। Q1 एंड Q3 के बीच डिस्टेंस R13 है, एंड Q2 एंड Q3 के बीच डिस्टेंस R23 है। वैसे ये नोटेशन है, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैंने ऐसा लिया है क्योंकि ये हमें क्या है, जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो फिर याद रखना इजी रहता है, वो आप आगे देखोगे। तो क्या करना है, मुझे ये 3 चार्जेस सिस्टम बनाना है। शुरू में सब कुछ खाली है, स्पेस है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई प्रेजेंट नहीं है, पोटेंशियल भी। तो क्या करूंगा, सबसे पहले Q1 को इन्फानाइट से लेके आऊंगा पॉइंट A पे। अभी कुछ भी नहीं है, मेरे को ये सिस्टम बनाना है, क्योंकि इन्फानाइट से चार्जेस को लेके आऊंगा तो ही तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और वही तो हमको फाइंड करनी है। तो Q1 चार्ज को इन्फानाइट से पॉइंट A पे लेके आया, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, कोई पोटेंशियल प्रेजेंट नहीं है, तो वर्क कितना करना पड़ेगा मेरे को, 0 वर्क करना पड़ेगा। ये Q1 आ गया। अब क्या करता हूँ, Q2 को लेके आता हूँ मैं। Q2 को इन्फानाइट से पॉइंट B पे लेके आता हूँ। ठीक है, पहले ये बना लेते हैं, फिर थर्ड चार्ज लेके आएंगे।
अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, पोटेंशियल भी प्रेजेंट है। यहाँ पे कितना पोटेंशियल प्रेजेंट होगा, इसके कारण प्रेजेंट होगा, वो तो कितना होगा के क्यू वन बाई इनके बीच की डिस्टेंस, वो कितनी है R12। तो Q2 चार्ज को इन्फाइनाइट से यहाँ पे लेके आने में कितना वर्क करना पड़ेगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, तो लिख दिया मैंने Q2 इंटू V1। सिमिलरली वैसे पहले जैसा ही है, V1 की वैल्यू पुट कर दी के Q1 बाई R12 और Q2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया W2 की वैल्यू आ गई। अभी क्या करना है, अब तीसरे चार्ज को मेरे को यहाँ पे लेके आना है, तो उसको ले आते हैं। चलो भी, अब यहाँ पे Q1 चार्ज पहले से प्रेजेंट है, Q2 पहले से प्रेजेंट है, Q3 को इन्फाइनाइट से यहाँ पे लेके आ रहा हूँ मैं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, मेरे को वर्क करना पड़ेगा W इक्वल्स टू चार्ज की वैल्यू इनटू यहाँ पे जो पोटेंशियल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे कितना पोटेंशियल प्रेजेंट है वो मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो इस चार्ज के कारण भी प्रेजेंट होगा, इस चार्ज के कारण भी प्रेजेंट होगा। इस चार्ज के कारण तो होगा के Q1 डिवाइड बाय बीच की डिस्टेंस, ये R13 ली थी तो R13, और इस चार्ज के कारण इस यहाँ पे कितना चार्ज होगा, पोटेंशियल होगा। अभी Q2 नहीं पढ़ा ना, यहाँ पे भी इन्फाइनाइट पे लेके नहीं आए, पहले पोटेंशियल निकाल रहे हैं। Q1 के कारण है के Q1 बाई R13, Q2 के कारण है के Q2 बाई R23, तो यहाँ पे VC पोटेंशियल प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास है। अब इन्फाइनाइट से Q3 चार्ज को यहाँ पे लेके आना मेरे को, कितना वर्क करना पड़ेगा, Q3 इंटू VC, तो Q3 इंटू VC की वैल्यू पुट कर दी, तो मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, के Q3 इंटू VA वैल्यू पुट करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा के Q1 Q2 बाई R13 प्लस के Q2 Q3 बाई R23। अब जो सारे वर्क्स हैं, जो W1 W2 W3 सबको ऐड कर दो, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया के Q1 Q2 बाई R12 के Q1 Q2 बाई R13 के Q2 Q3 बाई R23। तो ये 3 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। देखो जो दो फॉर्मूले हमने फाइंड किए उनकी एनालॉजी से साफ पता लग रहा है कि क्या करो, कॉम्बिनेशंस बना दो जितने भी चार्जेस हैं। जैसे 2 चार्जेस थे तो कॉम्बिनेशन क्या बन रहा था, के Q1 Q2 बाई R, और अगर 3 चार्जेस हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, Q1 Q2 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, Q1 Q3 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, और Q2 Q3 का कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो के Q1 Q2 बाई बीच की डिस्टेंस, के Q1 Q3 बाई बीच की डिस्टेंस, के Q2 Q3 बाई बीच की डिस्टेंस। अगर सपोज चार चार्जेस होते तो उसका भी हम ऐसे ही फाइंड कर लेते। क्या करते हैं, जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं वो बना देते। जैसे सपोज ये चार्ज है Q1 Q3 Q2 Q3 Q4, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस है सपोज ये R12 इनके बीच की है, ये Q2 Q4 है, तो इसको मैं ले लेता हूँ R24, और ये Q1 Q4 है इसके बीच की R14, और ये वाली जो डायगोनल है इसको मैं ले लेता हूँ R14। ऐसे करके कोई भी डिस्टेंस ले सकते, तो जितने पेयर्स बनते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। कौन सा पेयर बन सकता है, पहला पेयर तो बनेगा के Q1 Q2 डिवाइड बाय जो डिस्टेंस है, प्लस इसका बनेगा Q2 के साथ के Q1 Q3 बाई बीच की डिस्टेंस, प्लस के Q1 Q4 डिवाइड बाय बीच की डिस्टेंस, प्लस के Q2 Q3 बीच की डिस्टेंस, प्लस के Q2 Q4 बीच की डिस्टेंस, प्लस के Q3 Q4 बीच की डिस्टेंस। मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने Q2 का Q3 के साथ कॉम्बिनेशन आया है, Q2 का Q1 Q4 के साथ कॉम्बिनेशन आया, Q2 का Q1 के साथ कॉम्बिनेशन क्यों नहीं? अरे ये तो पहले ही बन गया कि Q1 Q2 लिख दो या Q2 Q1 लिख दो, तो फिर कॉम्बिनेशन तो एक ही बार बनाना है, दोबारा तो नहीं बनाना ना। तो पहले Q1 के Q2 Q3 Q4 के साथ कॉम्बिनेशन बनाए, फिर Q2 का दो बचे चार्ज है जो Q3 Q4 उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाया, और जो लास्ट में फिर Q3 और Q4 का कॉम्बिनेशन बनाया। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। वैसे जनरली 2 और 3 केसेस तक की न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल भी बिल्कुल सिंपल आएगा। चार्जेस पड़े, इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल दोगे, फॉर्मूला सामने पड़ा है। या वो बोल देगा कि चार्जेस को इन्फाइनाइट से लाके ये सिस्टम बनाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वही पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वही वर्क तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है और वो फॉर्मूला हमारे पास पड़ा है।
अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होगा। इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था, तो हम जो पहला चार्ज लेके आ रहे थे उसके लिए वर्क 0 करना पड़ रहा था। लेकिन अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस होगा उसमें वर्क 0 नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, देखो उसका बेसिक देख लो, क्योंकि उसकी मैं यूट्यूब लिंक शेयर करूंगा। जैसे सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज आपने 2 चार्ज सिस्टम बनाना है, ठीक है। तो Q1 को पहले इन्फानाइट से यहाँ लेके आओगे, फिर Q2 को इन्फानाइट से यहाँ लेके आओगे, है ना। लेकिन अगर Q1 को आप इन्फानाइट से यहाँ पे लेके आओगे तो आपको वर्क अब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो पोटेंशियल भी प्रेजेंट होगा। सपोज पोटेंशियल कितना, वो V पोटेंशियल यहाँ पे प्रेजेंट है, V1 पोटेंशियल सपोज प्रेजेंट है, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, W1 इक्वल्स टू Q1 V1। और यहाँ पे कितना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना पोटेंशियल प्रेजेंट है, V2। तो Q2 चार्ज को इन्फानाइट से यहाँ पे लेके आने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वो होगा एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल है उसके कारण वर्क Q2 V2, प्लस अब ये यहाँ पे Q1 चार्ज भी तो आप पहले ले आए हो, तो इसके कारण जो पोटेंशियल होगा उसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। वो कितना होगा, इसके कारण पोटेंशियल के Q1/R इंटू चार्ज Q2, फिर इनको क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे, तो ये बन गया Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस के Q1 Q2/R। तो ये आ गया। फिर इसमें हम सिर्फ 2 चार्ज सिस्टम के लिए ही फाइंड करेंगे। ये हो गया वर्क डन कब, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में सिस्टम को बना रहे हैं, ठीक है। और ये इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इसका यहाँ से समझ आ गया तो बढ़िया है, मैंने थोड़ा जल्दी में बताया, नहीं तो यूट्यूब लिंक शेयर करूंगा, उसको देख लेना। हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और रेगुलर रहो, पढ़ाई करो भाई सीरियस होके।